तो इस क्वेश्चन में बच्चों कोई थॉट प्रोसेस जैसी चीज़ है नहीं, सिंपल सा डायमेंशंस क्वांटिटीज़ जो गिवन है उनकी कैलकुलेट करके मैच करना है। तो वैसे तो लोगों को याद होता है कि प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का सेम होता है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ई की वैल्यू होती है एच एफ और एच न्यू, जिसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो एच की वैल्यू हो गई एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको सिर्फ फोर्स और एनर्जी का याद करने के लिए बोला है। तो एनर्जी हो गया एम एल टू टी माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी आप निकाल सकते हो, याद नहीं है तो। फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टी माइनस वन से डिवाइड कर दिया, तो ये प्लैंक कांस्टेंट आ गया एम एल टू टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एम वी आर। एम इज़ मास, वी इज़ ये वेलोसिटी एल टी माइनस वन, आर इज़ डिस्टेंस, सो यू ऑल अगेन गेट द सेम वैल्यू। सो प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का तो हो गया मैच, इसका मतलब फर्स्ट इज़ करेक्ट। सेकेंड देखो, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, याद रखना ये फोर्स नहीं है, फोर्स होता तो भी मैच नहीं होता, मोमेंट ऑफ फोर्स भी मैच नहीं होगा, वो देखते हैं, आपको कैलकुलेट करा देते हैं। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी एम और एल टी माइनस वन वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब है टॉर्क, किसी भी वेक्टर का मोमेंट होता है उसका आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये टॉर्क के इक्वल है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो क्लियरली दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए सेकंड इज़ रॉन्ग। सो फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, एंड दैट इज़ योर आंसर।